हाँ, तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज एक बात बता रही हूँ। मैं ये बात एक सभी भाभियों के और भाइयों के लिए बता रही हूँ। मैंने भी एक यूट्यूब पर देखा था एक वीडियो, उसी को देख के आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मैं भी किसी की भाभी हूँ और मेरी भी कोई भाभी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाहती हूँ उस बात में, आपको अच्छा लगे तो उस पर अमल करना, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। अब मैं कह देती हूँ, सुनना। देखिए, ऐसा है कि माँ बाप रहते हैं तब तक बेटी का पीहर रहता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ये बात हमको नहीं सोचनी चाहिए, आप सबको, हम सबको ये नहीं सोचनी चाहिए कि कोई ऐसा काम मत करो कि बेटी के अंदर ये चीज़ आए कि मेरे माँ बाप होते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये कहानी ऐसी है एक गांव की कि एक भतीजी की शादी हुई थी। भतीजी की शादी में उसकी बुआ भी आई थी और भतीजी भी आई थी। तो बुआ के लिए तो निमंत्रण नहीं दिया और अपनी बेटी को निमंत्रण दिया, और बेटी से पहले ही बोल दिया था कि तू बेटी आए तो 10 दिन की छुट्टी लेके आना, 10 दिन रुकना पड़ेगा तुझे, ठीक है। इधर बुआ को पता चला कि बुआ ने भतीजी की शादी करवाई थी, तो बुआ भी आई थी शादी में। बुआ ने भाभी से फ़ोन किया, भाभी कब की शादी है, तो बता दिया कि फलानी फलानी तारीख की शादी है। तो उसकी बुआ भी आई और भतीजी भी आई दोनों। तो बुआ पहले आ गई, लेकिन बुआ को न्योता भी नहीं दिया था, भाई भाभी ने न्योता नहीं दिया था, और बुआ भी शादी में आ गई। तो बुआ भतीजी से 10-15 मिनट पहले आ चुकी थी। आते ही बोली, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ दीदी बैठो। भाभी के घर गई तो वो बुआ गई तो बैठ गई। बैठ के बोली, दीदी मैं पानी ला रही हूँ। कि ठीक है भाभी ले आओ। पानी दे दिया, उसने पानी पी लिया। पानी पी के बोली कि तुम्हारी भतीजी भी आ रही होगी, थोड़ी बहुत देर में आने वाली है, मैं उसके लिए, तो बुआ के लिए तो खाली पानी दे दिया। और बुआ के ही सामने बोल रही है भाभी कि तुम्हारी भतीजी आ रही है, उसकी मनपसंद का मैं काजू का और उसका हलवा बना रही हूँ, नाश्ता में ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, खाने में ये बनाऊंगी। तो वो बुआ बोली, कोई बात नहीं भाभी बना लो, और मैं बैठी हूँ जब तक। तो बनाने लग गई। इतने में भतीजी आ जाती है। तो उस भतीजी की शादी उसकी उसी बुआ ने करवाई थी, एक ही बुआ थी, बुआ ने शादी करवाई थी। तो बुआ बैठी थी, इतने में भतीजी आ जाती है। तो भतीजी कहती है, बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बुआ जी, आप तो पहले ही आ गई। कि हाँ बेटा, मैं अभी आई हूँ, 15 मिनट हो गई, आजा बैठ जा। तो अच्छा बुआ जी, मम्मी कहाँ है? कि मम्मी किचन में लग रही हैं, तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बना रही हैं। आपने कर लिया? कि हाँ मैंने पानी पी लिया। इतने में उसकी मम्मी सुन लेती है। तो वो अंदर से किचन से बाहर आती है, मतलब उसकी भाभी ननद की। तो आके कहती है, आ गई बेटी तू? हाँ मम्मी मैं आ गई। अच्छा बेटी, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बना रही हूँ, ये नाश्ता अटरम जटरम बता दिया उसने। कि ठीक है। बुआ ने नाश्ता कर लिया? कहाँ बुआ ने कर लिया, पानी पी लिया। बुआ कहाँ, अब यहीं से तो आई है, और कोई बात नहीं, बुआ तो पुरानी हो गई, अब बेटा तू नई नई है, अभी अभी तेरी शादी हुई है, कोई बात नहीं है। तो भतीजी सुनती रही। भतीजी उसकी समझदार थी, तो कोई बात नहीं। इतने में उसकी भाभी है का खाना बना के नाश्ता ले आती है, एक ही प्लेट लगा के लाती है, मतलब अपनी बेटी के लिए। बुआ भी पास में बैठी है, बुआ भतीजी दोनों बैठी हैं। भतीजी कह रही अपनी माँ से कि मम्मी जी, बुआ जी के लिए नाश्ता नहीं लाई हो? तो बुआ भाभी के उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, बुआ तो तुम्हारी पुरानी हो गई, बुआ तो देर की आई है, बुआ ने तो पानी पी लिया, अब बुआ तो खाना खाएंगी, रोटी बनाऊंगी खाना खाएंगी बुआ, तो कोई बात नहीं। अब वो नाश्ता लड़की कहती है भतीजी बुआ से कि बुआ जी आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं बेटा, मैंने पानी पी तो लिया, अब मैं तो रोटी खाऊंगी, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो अपनी पसंद का, मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं तो खाती पीती रहती हूँ। बुआ थोड़ी गरीब थी। देखिए उस भाभी ने कितना गलत किया उसके अपनी ननद के साथ में। तो भतीजी को नाश्ता दे के बोली, बेटा मैं तेरी पसंद की सब्जी बना रही हूँ, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पनीर की सब्जी और
छोले आलू और छोले पता नहीं क्या अटरम झटरम बोल दिया उसने। बोल ठीक है मम्मी बना लो। तो दीदी आप चलो, आप भी मेरे साथ किचन में हेल्प कर देना। बेचारी ननद उठ के खड़ी हो गई, बोली चलो। तो वो भतीजी बोली नहीं बुआ जी आप मेरे पास बैठो, मम्मा आप बना लो और हम और बुआ जी बात करते हैं। तो भतीजी कह रही बुआ जी मुझे आपने ऐसे घर में मेरी शादी करवाई है, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो आपकी बढ़ाई करती हूँ, मेरी बुआ जी ने कितना अच्छा कर। बेटा बता देना कोई परेशानी हो तो। कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं बुआ जी मेरा परिवार सब अच्छा है, आपने जब रिश्ता ही ऐसा ढूंढा है तो मेरे को परेशानी क्या होगी। बोले ठीक है। तो इतने में खाना नाश्ता दे के और वो उसकी भाभी है का है गई तो अंदर से कपड़े निकाल के लाई। बोली बेटा ये उसकी प्रीति की दुकान खुली है, उसकी दुकान से मैं कपड़े लेके आई हूँ तेरे लिए, अच्छी अच्छी पोशाक है, इनमें से तू पसंद कर ले। अब देखो उस भतीजी का संस्कार, उसी माँ की बेटी है लेकिन संस्कार उसमें दादी और बुआ के। उसने कहा लो बुआ जी, माँ तो बेटी के लिए कपड़े लाई थी लेकिन भतीजी ने वो सारे कपड़े बुआ की गोदी में रख दिए। बोले बुआ जी पहले आप पसंद करो, ये साड़ी आप पे अच्छी लगी, ये भी आप पे अच्छी लगी और आप पसंद कर लो, उसमें से जो बचेगी उसे मैं ले लूँगी। तो बुआ कहती है क्योंकि उसकी भाभी ने तो पहले ही बोल दिया, कह रहे तेरी बुआ कहाँ ऐसी साड़ी पहनती है, इनकी उम्र इतनी हो गई और तू नई नवेली है, तेरे लिए इतने ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं और बुआ नहीं पहनती हैं ऐसी। बुआ के लिए तो मेरे पास पड़ी हुई है ना बक्सा में साड़ी, मैं निकाल के रखी है, मैं अभी लेके आती हूँ। इतने में भाभी अंदर गई बुआ के लिए साड़ी निकालने के लिए। तो लड़की को बहुत बुरा लगा कि देखिए मेरी बुआ ने मुझे कितने अच्छे परिवार में मेरी शादी करवाई है और लड़की समझदार थी। तो बोली बुआ जी आप बैठो मैं अभी आती हूँ, अभी आ रही हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। कि ठीक है बेटा। वो बैठी रही। तो बुआ सोच रही क्या काश मेरी भी माँ बाप आज होते, कुछ समय पहले मेरे भी माँ बाप मेरी पसंद का नाश्ता मेरी माँ बनाती थी, मेरी पसंद के कपड़े दिलवाती थी, गहने दिलवाती थी। हर किसी बेटी को अपने माँ बाप की याद आ जाती है। आज देखो मेरी भाभी मेरे साथ में कितना भेद विचार कर रही है। ठीक है अपनी बेटी को 2 साड़ी दे देती, मेरे को 1 दे देती तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। फिर भी वो बेचारी समझदार थी, चुप रह गई। बोला कोई बात नहीं है, अभी इसकी शादी हुई है नई नई है, कोई बात नहीं है, हमने तो शौक मौज कर ही लिए। बैठी रही चुपचाप। अब लड़की जब अंदर गई तो लड़की ने अपनी मम्मी से जाके बोला मम्मी आपको मैं जब से आई हूँ जब से देख रही हूँ आपने बुआ को खाली पानी दिया और मेरे को नाश्ता दिया और आप बोल रही थी कि बुआ तो देर की आई है, बुआ ने तो पानी पी लिया, अब रोटी खाएंगे। क्या मम्मी बुआ इस घर की बेटी नहीं है? तो माँ क्या कहती है बेटी से, क्यों बेटी बेटी तो है लेकिन पहले थी, अब तो तुम हो ना, उन्होंने तो अपनी शौक मौज कर ली। माँ ये भेद विचार आप में कब से आ गया ये बताओ मुझे। तो कहती है माँ कहती है कि क्यों नहीं आएगा, जब मैं अपने पीहर जाती थी, जब मेरी माँ थी तब मेरे सब काम करती थी, सब चीज़ पूछ के बनाती थी और मेरी पसंद का मुझे देती थी। और जब से मेरी भतीजी हुई थी तब से मेरी भाभी ने मुझे देना बंद कर दिया, तो मेरे साथ जैसा हुआ है ऐसा ही तो मैं करूँगी। तब उस लड़की ने कहा माँ आप क्या कह रही हो, सबसे पहले तो मेरी बुआ का हक है इस घर पे, हम तो उसके बाद में आए हैं, वो भी तो इस घर की बेटी है ना, आप ऐसे भेद विचार क्यों कर रहे हो? बुआ का दिल देखा, बुआ का मुंह देखा था, कितना सा मुंह रह गया, आप ऐसे बोल रही थी। और फिर भी बुआ हंसती रही, मुस्कुराती रही, बोलती रही माँ ऐसा मुझे पसंद नहीं है, और अगर खाना नाश्ता और कपड़े जैसे मुझे दो ऐसे ही बुआ को दो तो मैं रुकूंगी और नहीं तो मैं चली जाऊंगी। और आप क्या कह रही थी कि मेरे से कह रही 10 दिन रुकेगी है और बुआ से कह रही नहीं शादी करके कल परसों में चली जाएंगी बुआ, 2 दिन बाद चली जाएंगी। ऐसे आप क्यों बोल रही हो मम्मा? ये संस्कार आप पैसे हम सीखेंगे और हम भी ऐसे ही अपने घर में करेंगे। माँ कल हमारे भी भाभी हो जाएगी, हमारी भी भतीजी हो जाएगी, तो भतीजी आए करेंगी तो हमारे साथ भी तो हमारे भतीजे और हमारी भाभी ऐसे ही करेंगे जैसे आप बुआ के साथ में कर रही हो, तो हमारा कितना दिल दुखी होगा ये पता है, आपने सोचा है? तो उस बेटी ने वो देखिए वो कितनी संस्कार बेटी थी भतीजी,
उसने अपनी माँ का दिमाग तुरंत ही बदल दिया। माँ, आपके साथ आपके पीहर में ऐसा हुआ है तो क्या आप भी ऐसा ही करोगी? आप करोगी, आपको देख के हम भी ऐसा करेंगे। कल हमारी भाभी आएगी, हमारी भाभी भी ऐसा करेगी तो हम पर कितना दुख पड़ेगा। ये आपने सोचा है? अरे तुम्हारे समय में जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप तो बराबरी करके चलो तो आगे की पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी। अगर ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा? तब उसकी माँ बोली, बेटी तुम सही कह रही हो। देखो, इससे कहते हैं कि हर बात बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उम्र से बड़े नहीं कहे जाते हैं। इसी से कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल। तो इससे कहते हैं कि उस लड़की में कितना ज्ञान था। उसी माँ की बेटी है, फिर भी उसके अंदर ज्ञान कितना था। उसने भेद भेद विचार को बदल दिया। उसकी माँ बोली, बेटी तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। देखो, मैं बहुत गलत कर रही थी दीदी के साथ में, और अब ले, उसने साड़ी लेके बक्सा में पटक दी और बोली कि नहीं बेटी, अब तो जैसे कपड़े मैं तुझे दूंगी साड़ी, ऐसी मैं दीदी को दूंगी। फिर उस बाहर निकल के आती है तो कहती है, दीदी ये साड़ी आप ले लो, इन्हें लेना चाहो तो इन्हें ले लो, नहीं मैं प्रीति से बोल के दूसरी साड़ी और मंगा देती हूँ। उनमें से आप बुआ भतीजी दोनों पसंद कर लेना, अपनी अपनी पसंद की, ठीक है? और मेरे से गलती हो गई दीदी, मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हारी भतीजी ने मेरी आंखें खोल दी। और दीदी अब आप 2 दिन बाद नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी भतीजी रहेगी 10 दिन आपको रहना पड़ेगा। क्यों? कि हम तुम तीनों जने बैठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, गप सप लड़ाएंगे, पुरानी बात याद करेंगे, नई बात याद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा दीदी घर में। तो इतनी बात सुन के उस ननद को कितना अच्छा लगा, कितनी फीलिंग हुई उसके अंदर कि देखो मेरी भतीजी ने मेरी भाभी का दिमाग बदल दिया। बोले, भाभी जी मैं एक प्यार की भूखी हूँ, मेरे माँ बाप जब से नहीं है तब से आप मुझे बुलाती भी नहीं हो, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। लेकिन आज जब आपने ऐसा भेद विचार किया तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। एक बार आप मेरे से पूछती और भतीजी की बराबरी मेरी करके चलती तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं अपनी भतीजी की, मैं आपसे यही कहती, भाभी ये साड़ी लाली के लिए अच्छी लगेगी और मेरे लिए आप सादा साड़ी ला के दे दो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चलो ठीक है भाभी, कोई बात नहीं है, आप में अब बदलाव आ गया तो मेरे लिए यही अच्छा है। तो मेरी भाभीयों, आप सभी से, सभी बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, किसी ने कुछ कहा, किया या करा, वो सब ऊपर वाला देखने वाला, लेकिन कभी अपने घर में भेदभाव मत करना। ऐसे भेदभाव जिंदगी में रिश्ते बिगाड़ देते हैं, रिश्ते बनने नहीं देते हैं। ये अगर समझदार औरत होगी तो अपनी बेटी और अपनी ननद को साथ बराबरी करके चलेगी। और अगर भाई उसको संस्कार, ये सब संस्कार बात, उसने बोला था कि मेरे पीहर में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो अपने पीहर के कहने में चल रही थी। आजकल भी बहुत सी भाभियां ऐसी हैं कि अपने पीहर की तरफ ज़्यादा पछती हैं। मैं भी हूँ भाभी किसी की, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सबको एक बराबर रखना चाहिए। रिश्तेदारों का देखो मान सम्मान, हम कथा भागवत कितना भी दान पुण्य करें, किसी ने कहा है 100 ब्राह्मण और 1 भांजा बराबरी होती है। एक तुमने भांजे को खाना खिला दिया तो ये मानो कि आपने 100 ब्राह्मणों को खाना खिला दिया। किसी कथा भागवत करवाते तो सबसे पहले मान भांजे को खाने पे बैठा जाता है। सबसे पहले कहते हैं कि भांजे को बैठा रहो, भांजी को बैठा रहो, बहन को बैठा रहो, बहनोई को बैठा रहो। उसके बाद में फिर खुद खाते हैं और अपने जो भाई बंद होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, सभी को पास में बैठा के खाना खिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बहन भांजे तो खड़े देख रहे हैं और अपने ससुराल वाले आए उनको लेके और बैठ गए और खाना खाने के लिए। ऐसे नहीं होता है, ये गलत भावना है। इन भावनाओं को, इन विचारों को छोड़ दो। घर में रिश्तेदारी में जितनी भी जो फूट पड़ती है ना, इसी चीज़ से पड़ती है। मान के चलिए कि बहन और बहनोई बैठे हुए हैं और आप अपने साले ससुरालिया सालियों को बैठा के खाना खा रहे हो, खिला रहे हो और बातचीत कर रहे हो, और बहन बहनोई बैठे देख रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है। काम करने के लिए तो बहन है वही, और खिलाने देने के लिए भैया भाभी बहन बहनोई हो जाते हैं। ऐसा काम मत करो जिससे समाज
आप पे उंगली उठा सकें। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, मेरी बहनों, मेरी भाभियों, आप अगर आप पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा 1-1 रुपया दे दो, लेकिन सबकी बराबरी करके चलो। इस जो मैंने बात कही है इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। अगर किसी को गलत लगे तो भाई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बोल सच्चाई रही हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।